ओके, तो अभी हम लोग पाइथन का बेसिक्स देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले वीएस कोड में ये जुपिटर का नोटबुक है, वो माइक्रोसॉफ्ट से वो इंस्टॉल किया है। ठीक है, उसके बाद ये ऐसा ऑप्शन आता है, मैं ये नोटबुक डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये ऐसा ऑप्शन आएगा, क्रिएट न्यू जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ रिक्वायर्ड जो है पाइथन के लाइब्रेरीज तो ये इंस्टॉल किए हैं। 4 मैटप्लॉटलिब, पिलो, जीएमप्लॉट और स्पीच, तो ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो मैं अभी ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मतलब क्रिएट न्यू करने के बाद ये आया है। फिर से दिखता है। तो ये क्रिएट न्यू जुपिटर नोटबुक, ये इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी एक शॉपिंग नाम का लिस्ट बनाया। ओके, तो ये लिस्ट बनाया। अभी ये जुपिटर खुद से सिखाएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें। देखो, अभी लिस्ट का मेरे को फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करना है, तो प्रिंट हम लोग यूज़ करते हैं टू प्रिंट एनीथिंग। तो टैब दबाने का, तो अभी ये प्रिंट हुआ ब्रेड। ओके, फिर अभी फर्स्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं तो प्रिंट होएगा कॉफ़ी। सेकंड प्रिंट करना चाह रहे हैं तो प्रिंट क्या होएगा, शुगर। ओके, इंडेक्स 2 पे शुगर है, वैसा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग से पीछे से एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी एग्जांपल देखते हैं। अभी -1 मतलब क्या, कि 0 बोलेंगे तो हम लोग को पता है ये रहते हैं, राइट। 1 को ये रहते हैं, तो हम लोग के पास अभी 0 से पहले क्या आता है, -1। तो हम लोग पीछे से एक्सेस करेंगे, -1, ये -2 और ये -3, ऐसा। तो ये -1 पे प्रिंट होएगा शुगर। ठीक है, वैसा। अभी अभी हम लोग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो स्लाइसिंग में क्या होता है कि अभी ये देखो, 0 से 2 में क्या हो रहा है, बोल रहे 0 से 2। तो 0 से 2 मतलब क्या, 0 1 2, सॉरी 0 से 2 मतलब स्टार्ट होगा 0 से। ओके, और इंडेक्स 2 है ना, तो वो एक्सक्लूसिव है, और पहला वाला जो रहता है वो इंक्लूसिव है, मतलब उसको इंक्लूड करेगा, लेकिन 0 1 2 तो 2 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो वो एक्सक्लूसिव है। तो ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा है। तो आउटपुट है ब्रेड कॉफी। 1 और 3 के लिए क्या आएगा, 1 2 3 तो है ही नहीं, तो कॉफी और शुगर आएगा, तो कॉफी और शुगर आ गया। अभी कॉलन 2 मतलब क्या, कि 2 तो नहीं आएगा, लेकिन स्टार्टिंग के सारे आएंगे, तो ब्रेड और कॉफी आना चाहिए, तो ब्रेड और कॉफी। ठीक है, अभी 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो 0 1, तो अभी 4 तक तो है नहीं, तो कॉफी और शुगर ये दोनों आएंगे। ओके, ये हम लोग समझ गए। फिर उसके बाद देखते हैं, अभी और एक दिखा रहे हैं ये लोग, कि अभी यहाँ पे 2 बार यूज किए हैं 2 तक। ओके, तो इसका मतलब है ब्रेड शुगर, तो ब्रेड और शुगर, 0 1 2। इसका मतलब देखते क्या है। अभी 1 : 2, तो 1, ओके, :2, तो ये कॉफी आया। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब है 2 वाले का, कि उसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो 0 1 और 2। ओके, तो ठीक है, ये भी देखते हैं एक बार। हाँ, अभी यहाँ पे ये दोनों का हम लोग को मतलब चाहिए, राइट। तो अभी हम लोग पूछते हैं एआई को। चैट जीपीटी भी ओपन करके रखते हैं छोटे क्वेरीज के लिए। ठीक है, अभी इसका मतलब है स्टार्ट एट द बिगिनिंग, गो टू एंड, बट स्किप एवरी सेकेंड एलिमेंट। ओके, ठीक है, ये मैं बताता हूँ। और फिर ये शॉपिंग का ये है, प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट शॉपिंग। फिर उसके बाद एवरी सेकेंड आइटम शॉपिंग कॉलम कॉलम। ओके,
अभी इसका मतलब देखते हैं, चैट जीपीटी को पूछ के देखते हैं। ठीक है, अभी ब्रेड कॉफी शुगर ये दिए है। ओके, फिर उसके बाद स्टार्ट, इसका सिंटैक्स क्या है, स्टार्ट फिर स्टॉप और फिर स्टेप। ओके, फिर हियर स्टार्ट एंड स्टॉप आर ओमिटेड। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट और फिर इसमें बीच में स्टॉप ओमिट किया है। ओके, सो इसका डिफॉल्ट हो जाएगा इंटायर लिस्ट। ओके, तो पूरे लिस्ट पे हम लोग को इटरेट करना है। फिर स्टेप इट टेक सेकेंड एवरी सेकेंड एलिमेंट, तो ये पहला और ये दूसरा, तो कॉफी प्रिंट होएगा, फिर शुगर फर्स्ट सेकेंड, फिर शुगर सेकेंड। इट टेक्स एवरी सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 0 1 2। अच्छा, ये इंडेक्स 0 लिया, फिर फर्स्ट सेकेंड शुगर, ऐसा। ओके, समझा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पहले तो ये बोल रहा है कि स्टार्ट स्टॉप स्टेप, राइट। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा, मतलब स्टार्ट और स्टॉप ओमिट किया, हम लोग ने कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अ, हम लोग ने स्टेप दिए कि कितने स्टेप्स आगे बढ़ने, तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया तो प्रिंट होएगा ब्रेड, फिर 1 और 2। ठीक है, तो सेकंड वाला फिर से शुगर है, तो ब्रेड और शुगर प्रिंट हुआ। ओके, फिर उसके बाद अभी दिया है शॉपिंग 1 कॉलन कॉलन 2। ओके, तो अभी ये क्या बोल रहे, स्टार्टेड इंडेक्स 1, तो 0 1 इंडेक्स 1 पे स्टार्ट किया। ओके, फिर फर्स्ट सेकंड, ये ब्रेड होएगा कि नहीं पता नहीं, बट या कॉफी तो प्रिंट होएगा, तो इसका आंसर आएगा कॉफी। ओके, तो ये समझा, ये इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप का कॉन्सेप्ट। तो वैसे रिकॉर्ड किया हम लोग ने, तो इट्स फाइन। क्या आगे देख, अच्छा ओके, अभी यहाँ पे और एक दिया था, वो भी देखते हैं फिर बी एन न्यू कॉन्सेप्ट से। अभी ये पूरा पूरा लिस्ट दिया है हम लोग को, और फिर हम लोग स्टेप बोल रहे हैं -1, मतलब क्या कि एक स्टेप पीछे पीछे जाएगा, तो ये क्या करेगा कि पूरा लिस्ट रिवर्स में प्रिंट करेगा, तो ये भी हम लोग ट्राई करते हैं। आउटपुट लिस्ट रिवर्स शुगर कॉफ़ी ब्रेड, तो शुगर कॉफ़ी ब्रेड, तो ऐसा हम लोग को रिवर्स में प्रिंट कर सकते हैं। कूल। अभी एक्सेसिंग आइटम्स यूजिंग लूप, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अभी शॉपिंग पे हम लोग ने लूप लगाया। ओके, तो और भी हम लोग एक एक आइटम प्रिंट करके देखेंगे। ओके, तो आउटपुट आएगा पहला ब्रेड। ओके, उसके बाद आएगा कॉफ़ी, उसके बाद शुगर। ठीक है, मतलब क्या कि अभी हम लोग ने लूप लगाया है शॉपिंग के ऊपर। ओके, और अभी हम लोग आइटम को, हर एक आइटम को प्रिंट कर रहे हैं। ओके, मतलब हर एक आइटम पे से पहले ब्रेड आएगा, फिर कॉफी आएगा, फिर शुगर, वैसा। नाउ एक्सेसिंग आइटम यूजिंग इन्यूमरेट टू गेट इंडेक्स एंड वैल्यू, तो एक्सेसिंग आइटम्स यूजिंग इन्यूमरेट टू गेट इंडेक्स एंड वैल्यू देखते हैं। ओके, मतलब हम लोग को इंडेक्स भी मिलेगा और वैल्यू भी मिलेगा। ओके, तो इसको हम लोग इन्यूमरेट करके बोलते हैं। कुल। सो फॉर इंडेक्स कॉमा आइटम इन इन्यूमरेट शॉपिंग, तो इससे हम लोग को इंडेक्स भी मिलता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट इंडेक्स इज टू इंडेक्स, ओके, कॉमा आइटम इज टू आइटम। ओके, तो ये देखते हैं क्या प्रिंट होता है। आउटपुट इज टू 0 कॉमा आइटम ब्रेड, 1 कॉमा आइटम कॉफी, 2 कॉमा आइटम शुगर। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि इन न्यूमरेट से क्या होता है कि हम लोग इंडेक्स लेके आ सकते हैं। अभी इधर और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि प्रिंट का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या है। मतलब मोस्टली हम लोग को क्या करना है कि ये स्ट्रिंग के बीच में ही, जैसे यहाँ पे जैसे पहले स्ट्रिंग लिख दिया, फिर आगे जो भी वेरिएबल है वो, बट हम लोग को अभी क्या करना है, स्ट्रिंग के बीच में ही हम लोग को कुछ वैल्यू डालने है, राइट। जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स, फिर ये वैल्यू हम लोग का ये वेरिएबल है। ठीक है, ये भी स्टैटिक है और ये चेंज होता रहता है, मतलब आइटम ब्रेड आएगा, फिर कॉफी शुगर, ऐसा। तो इसके लिए इसका सिंटैक्स एफ यूज करते हैं शायद, बट या देखते हैं, और जो वेरिएबल है उसको करली ब्रैकेट्स में हम लोग लिखेंगे। बट या एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं इसका मीनिंग।
ओके, एम्बेडेड वेरिएबल्स हम लोग इनसाइड अ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, इसको एफ स्ट्रिंग इन बोलते हैं, एफ स्ट्रिंग इन पाइथन। ओके, क्या एफ स्ट्रिंग इन पाइथन? So here how it works. So f tells Python that f string is a formatted string. Okay, तो इसके अंदर हम लोग embedded variables यूज करेंगे string के अंदर। तो उसके बाद replace the value of the variable index। तो अभी ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो रहेगा वो वेरिएबल का वैल्यू रिप्लेस करके वहाँ पे प्लेस करेगा स्ट्रिंग के अंदर। ओके, तो वैसे यस। अभी आगे देखते हैं। ये तो समझा अपने को। तो अभी देखते हैं एक्सेसिंग आइटम यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। ओके, तो अपर केस आइटम इज इक्वल टू आइटम डॉट अपर और आइटम इन शॉपिंग। ओके, आइटम डॉट अपर फॉर आइटम इन शॉपिंग। ठीक है, तो ये अपर केस आइटम नाम का एक नया लिस्ट बना है। ओके, तो उस लिस्ट में क्या स्टोर कर रहे हैं कि फॉर आइटम इन शॉपिंग। तो जैसे फॉर आइटम इन शॉपिंग, ठीक है, हर एक आइटम को ले रहे हैं, बट आइटम डॉट अपर फॉर आइटम इन शॉपिंग, मतलब हर एक आइटम को अपर कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसका आउटपुट आया कैपिटल में ब्रेड, कॉफी और शुगर। ठीक है, अभी आगे देखते हैं एक्सेसिंग आइटम्स यूजिंग अ व्हाइल लूप। ओके, अभी फॉर लूप तो देखा, फॉर आइटम इन शॉपिंग और ऐसा प्रिंट। अभी देखते हैं एक्सेसिंग आइटम्स यूजिंग अ व्हाइल लूप। ओके, तो पहले इंडेक्स 0 लिया। ओके, अभी वाइल इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ शॉपिंग। ठीक है, तो अभी ये इटरेट करेगा जब तक लेंथ ऑफ शॉपिंग नहीं होता, तब तक मैच नहीं होता तब तक। ठीक है, मतलब जब तक लेस देन है वो इटरेट करेगा। तो प्रिंट शॉपिंग इन ब्रैकेट इंडेक्स। ओके, तो उसके बाद इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1। तो अभी ये इंडेक्स हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, सारे शॉपिंग के वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो जैसे कि ये ब्रेड किया, फिर कॉफी किया, फिर शुगर करेगा। हाँ, फिर शुगर करेगा। ओके, फिर उसके बाद शुगर किया। अभी इसके बाद इतना ही बेसिक डिटेल्स बताया उसने। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या था हम लोग के पास। ये तो बेसिक हम लोग ने देख लिया है। तो लेंथ हम लोग लेते हैं, लेंथ से काउंट हम लोग लेते हैं, लिस्ट डॉट काउंट से सॉर्ट हम लोग लिस्ट डॉट सॉर्ट से करेंगे। फिर रिवर्स करना है तो लिस्ट डॉट रिवर्स, या फिर हम लोग ने जो देखा था -1 डाल के। भी इटरेटिंग भी करना हम लोग ने देख लिया है। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ शॉपिंग, फिर प्रिंट शॉपिंग ऑफ आई। फॉर आइटम इन शॉपिंग, प्रिंट आइटम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इटरेटिंग टू आइटम्स और इटरेटिंग यूजिंग रेंज, ये हम लोग ने देख लिया है। स्लाइसिंग भी देख लिया है, स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स प्लस 1। ओके, सिर्फ दो ही हम लोग देते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट इंडेक्स देते हैं और एंड इंडेक्स प्लस 1। ओके, और 3 रहेगा तो क्या रहता है, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स और स्टेप, कितना स्टेप से इंक्रीज करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अभी 1 और 5 है, तो स्टार्ट इंडेक्स 1 रहेगा और एंड इंडेक्स प्लस 1, मतलब क्या कि एंड इंडेक्स क्या रहेगा, 5 - 1 4 वैसे। तो एलिमेंट्स आर इंडेक्स फ्रॉम 1 to 4। ओके, अभी ये दूसरा है क्राउड कंप्यूटिंग का, हम लोग देखेंगे। तो देखते क्या है, इंपोर्ट मैटप्लॉट डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी। ठीक है, तो इसको करते हैं अभी शिफ्ट इंपोर्ट किया। अभी ये खुद से कुछ सिखाना चाह रहा है क्या, देखते हैं पहले। इंपोर्ट numpy as एमपी। ओके, फिर सैम्पल डाटा। अभी कुछ तो अच्छा आया था।
ठीक है, अभी कैटेगरीज ए बी सी डी ई लिया और वैल्यूज 23, 45, 56, 78 और 32 है। ओके, फिर अभी बार चार्ट बनाना है। ओके, तो ये कैटेगरीज दिया है और एक वैल्यूज दिया है। ओके, तो पी डॉट बार। ओके, फिर कैटेगरीज दिया, ये कैटेगरीज है पहला इसका, फिर दूसरा इसका वैल्यूज दिया हम लोग ने, पैरामीटर, और फिर थर्ड कौन से कलर से हम लोग को प्लॉट करना है। तो अभी ये बार ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अभी ये ग्राफ बार ग्राफ का टाइटल हम लोग ने दिया सैंपल बार चार्ट। ओके, फिर अभी उसका एक्स वाले का लेबल हम लोग ने दिया, जो एक्स एक्सिस नीचे वाला रहता है उसको कैटेगरीज, और वाई एक्सिस को दिया वैल्यूज। अभी हम लोग शो करेंगे, ये शो इधर होएगा। शो तो नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू रन दिस इन जुपिटर notebook from VS Code, but it is not working. Show is showing nothing. ओके, ये लाइन ऐड करना है, परसेंट मैटप्लॉट इन लाइन। तो देखते हैं इससे कुछ वर्क होता है क्या। तो अभी ये शो पे क्या आएगा, मैटप्लॉट इन लाइन खुद से ऐड करके देखते हैं। नहीं हो रहा है, इसको रन करेगा। होते नहीं रहा है। ये रन नहीं हो रहा है, फिर से क्या कर सकते हैं। फिर अभी हम लोग शायद वो कर रहे थे, एआई से आउटपुट आ रहा था, रन ही नहीं किया। देखते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं। इसके लिए अभी जुपिटर नोटबुक देना पड़ेगा क्या, देखते कुछ है क्या। ठीक है, यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं हम लोग।
वो रन कैसे करेंगे? ओके, ये जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी plt डॉट टाइटल सैंपल बार चार्ट आया। ओके, एक्स एक्सिस पे है कैटेगरीज, वाई एक्सिस पे आया वैल्यूज। ओके, तो टाइट लेआउट से क्या होगा देखते हैं। तो अभी इसको मैं फिर से रन करता हूँ और इसको मैं फिर से ऐड करता हूँ, क्या डिफरेंस है देखते हैं। ओके, टाइट लेआउट से एक बॉर्डर ऐड हुआ था, जितना मेरे को दिख रहा है। ओके, ये बॉक्स आया और फिर से, सॉरी बॉक्स नहीं है बट लेता हूँ तो क्या होता है, डिफरेंस तो नहीं लग रहा। इसको कमेंट आउट करते हैं और ओके, तो टाइट लेआउट से थोड़ा बड़ा हो रहा है, जितना स्पेस अवेलेबल है उतना यूज कर रहे हैं। कूल, इसका यूज देखते हैं टाइट लेआउट का। समटाइम्स एक्सेस लेबल गेट कट ऑफ एडिट बिफोर plt डॉट शो। ओके, मतलब कि ये एक्सेस के लेबल्स है नीचे के, वो निकल जाते हैं, बट तो हम लोग अगर टाइट करेंगे तो वो दिख जाता है, अगर बाहर भी निकल गया रहेगा तो। ठीक है, इतना समझ गया, अभी आगे देखते हैं। ओके, अभी ये कुछ सजेशन नहीं दे रहा है, अभी हम लोग को एआई का ही आगे का सीखना पड़ेगा। ओके, तो plt डॉट प्लॉट, ओके, प्लॉटिंग सिंपल वैल्यूज, plt डॉट वाई लेबल सम वैल्यूज। ओके, अभी plt डॉट प्लॉट, ओके, ये कुछ डिफरेंट है, देखते हैं। एक क्राउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है। फिर से देखते हैं, नो इश्यूज, इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, plt डॉट प्लॉट 1 2 3 4, प्लॉटिंग सिंपल वैल्यूज 1 2 3 और 4। ओके, और प्लॉटिंग विथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 4 9 6 रेड डॉट्स। आर ओ मतलब क्या, रेड डॉट्स रहता है। ओके, फिर आर डैश डैश फॉर रेड डैश, बी एस फॉर ब्लू स्क्वायर, जी डैश फॉर ग्रीन ट्रायंगल्स। ओके, तो ये उसका नोटेशंस है, आर की जगह ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वाई लेबल तो समझा हम लोग को, एक्स का लेबल ही नहीं है। ठीक है, अब ये प्लॉट कैसे किया है वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। plt डॉट प्लॉट 1 2 3 4 1 4 9 6 और आर ओ एट डॉट्स। ओके, तो ये क्या किया है, 1 2 3 4 और 1 4 9 6, तो पहला है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 1 4 9 और 16। ओके, समझा, मतलब ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ओके, यहाँ पे उसको करना है, और वाई एक्सिस पे उसको लेना है 1 4 9 6 पर, वहाँ पे वो डाल रहा है रेड डॉट्स। अभी लाइन कहाँ से आया, लाइन कहाँ से आया होगा, 0 1, हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, ये लाइन क्यों आया, देखते हैं। अगर मैं इसको कमेंट करूँ तो क्या होता है, तो रन। ओके, तो अगर मैं इस सबको कमेंट करूँ, नहीं आता, कंट्रोल के कंट्रोल स्लैश में, ठीक है, कमेंट करते हैं, शिफ्ट स्लैश। ओके, और सिर्फ इसको रखते हैं, और ठीक है, क्या होता है देखते हैं। ये ब्लैंक है, और मैं इसको प्लॉट अगर करूँ 1 2 3 4, तो ये 1 0 पे है, फिर ये 1 पे है, फिर ये 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। समझा नहीं, बट या
1 2 3 4 0, फिर 1 पे 2 पे, फिर इंडेक्स 3 पे 4 पे है। ओके समझा। तो ये इंडेक्स 0 पे 1 पे है। ओके इंडेक्स 0 पे 1 पे है, इंडेक्स 2 पे है, तो यहाँ पे वो 2 पे है। इंडेक्स 3 पे वो 4 पे, तो यहाँ पे वो 4 पे, वैसा उसने प्लॉट किया। ओके तो सेम अगर मैं सबको अनकमेंट कर दूं तो क्या हो रहा है? इशू है रेड। ओके यहाँ पे कमेंट आएगा, अभी रन करते हैं। ठीक है तो ये ओके, तो अभी ये 4 तक। ओके ये समझा अभी मेरे को। अब ये इंडेक्स 0 पे 1 पे है। ओके तो यहाँ पे 1 पे है, इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 1 पे 2 पे, तो यहाँ पे वो 2 पे है राइट। अब इंडेक्स 2 पे वो यहाँ पे बता रहे 3। ओके तो वो इंडेक्स 2 पे मतलब कि यहाँ पे 3 पे जाएगा, तो 3 पे यहाँ पे है 4 और 3 के बीच में समवेयर, यहाँ पे 3 पे है, और इंडेक्स 3 पे वो 4 पे, तो यहाँ पे वो 4 के इस पे है। तो ये हम लोग को समझा कि प्लॉट से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आएगा विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स। ठीक है अभी स्टैटिस्टिक्स एंड रैंडम मॉड्यूल। ओके तो ये देखते हैं और कुछ सजेशन है क्या, देखते हैं पहले। अच्छा अभी तो जुपिटर नोटबुक में है, तो पाइथन में दे रहा था बट अभी नहीं मिलेगा। ओके तो इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, तो देखते हैं इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेट्स। ओके कुछ नंबर्स हैं, प्रिंट स्टैटिस्टिक एस्टिमेट्स, मीडियन एस्टिमेट्स, रैंडम फंक्शन रैंडम डॉट रैंड। ठीक है एक एक करके हम लोग को देखेंगे, फिर फाइल हैंडलिंग है और फिर थोड़ा गेम्स देखते हैं। ओके ये ठीक है, ये इजी है, देखते हैं कैसे करना। ओके तो अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स देख रहे थे राइट। तो पहला इतना देखते हैं इंपोर्ट करके, इसको रन किया कुछ नहीं हुआ कूल। तो अभी सब इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स और इंपोर्ट रैंडम किया, तो मेथड रैंडम से जो नंबर आते हैं, तो एस्टिमेट्स ऐसा डॉट डॉट से होएगा क्या, अच्छा फिर देखते हैं क्या, इसलिए मैंने ब्रेक करके लिया था। ओके तो अभी एस्टिमेट्स का एरे भी बन गया है। अभी प्रिंट स्टैटिस्टिक डॉट मीडियन एस्टिमेट्स और प्रिंट स्टैटिस्टिक डॉट मीडियन मीन एस्टिमेट्स और मीडियन एस्टिमेट्स, तो देखते हैं क्या आता है, पहले एक एक करके देखते हैं। ओके ओके अभी हम लोग को एरर आया, ये देखते क्या इशू है। तो ये दिया हम लोग ने चैट जीपीटी को, और हम लोग का जो इनपुट था वो देते हैं और पूछते क्या इशू है। ओके फिर डॉट 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 क्या है वो देखते हैं, फिर व्हाट इज डॉट 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 इन पाइथन, और ये बोल रहे थे उसके वजह से एरर आया कुछ नंबर लिखने के लिए। ओके
ये एग्जाम्पल ऑफ इट। Select the third element, index 2, the last dimension for all single dimensions. तो third element 2, 7, 12, 27, 22, 27. Okay. कि ये थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखते हैं। हम लोग को बस क्या करना है, नंबर देना है, तो नंबर देते हैं कुछ, तो इतना ही देते हैं, ठीक है, 3 ही देते हैं फॉर नाउ। अब इसको रन करते हैं। ओके, इसको सेव करना पड़ेगा, राइट। तो इसको रन किया, इसको रन किया, इसको रन किया। ओके, अभी हम लोग ने क्या किया, ये एस्टिमेट से, राइट। तो एस्टिमेट्स का मीन निकाला। तो मीन मतलब क्या और मीडियन मतलब क्या बताएगा। मीन मतलब हम लोग मीन वर्सेस मीडियन, मीडियन मतलब मिडल का नंबर लेके आते हैं, और मीन मतलब हम लोग सम डिवाइड बाय जो रहता है, नंबर ऑफ वैल्यू जितने रहते हैं उसे डिवाइड करते हैं। तो अभी देखते हैं, मीन इज द सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ओके, एंड मीडियन इज द फिजिकल मिडल वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं मीडियन का अभी। तो ये हो गया, अभी इसका मीडियन देखते हैं। मीन निकाला हम लोगों ने, मीडियन, तो इसका मीडियन 120 आएगा। मिडल वैल्यू इज 120, इसलिए तो ये भी समझा हम लोग स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज करना है। ये रैंडम का कुछ तो रहेगा, व्हाट आई थिंक, देखते हैं। ओके, रैंडम का आगे है, इसलिए रैंडम यूज किया। तो अभी देखते हैं, रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर। तो ये क्या करेगा, रैंडम इंटीजर लेके आएगा 1 to 5 के बीच में। तो देखते हैं, रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर। तो इसको प्रिंट किया, 3 आया। फिर से इसको अगर प्रिंट करेंगे, कॉपी करते हैं, तो आया 1। फिर से अगर रन करेंगे तो नहीं आया, 1 आया। फिर से रन करके देखते हैं, 5 आया। ऐसा रैंडमली वो नंबर लेके आ रहा है 1 to 5 के बीच। ओके, मतलब 1 और 5 भी लेके आ रहा है, ऐसा नहीं कि बीच में का। तो उसके बाद रैंडम डॉट रैंडम। ओके, तो ये 0 और 1 के बीच में लेके आ रहे हैं। अगर हम लोग रेंज नहीं दे रहे हैं, अगर हम लोग रेंज नहीं दे रहे हैं, तो दिखाता हूँ मैं। तो ये 0 और 1 के बीच में कोई भी लेके आ रहे हैं, तो इसके साथ हम लोग कुछ भी फंक्शन यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। अभी दिखाता, फिर से रन करके, फिर 0.8 आया, फिर 0.6 आया, फिर 0.61 आया, 7.3 आया। तो इसमें हम लोग को रैंडम नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि 0 और 1 में हम लोग को पता है इनफाइनाइट नंबर्स है, राइट। तो वैसा नेक्स्ट देखते हैं, रैंडम डॉट रैंड रेंज। तो रैंडम ऑड नंबर बिटवीन 1 and 100, 1 and 10, ओके। तो ये 2 क्यों दिए, 1 से स्टार्ट करेगा, फिर 1, 3, 5, 7, 9 के बीच में, ओके। तो देखते हैं, इसको थोड़ा हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो रैंडम डॉट रैंड रेंज 1 से 10 के बीच में, और 1 से 1, 3, 5, 7, 2 का डिफरेंस से लाना है। तो 7 आया। फिर से अगर करते हैं तो 7 ही आया। फिर से करेंगे तो 9 आया, ओके। 1 आया। इसको अगर 1 करते हैं तो क्या होएगा, तो इवन नंबर भी आ सकता है, राइट। यहाँ आया 2 ही आ रहा है फिर से,
सर कुछ ऑप्शन है क्या? रन के लिए कुछ शॉर्टकट, शिफ्ट एंटर। ओके, 9 आया, ऑड नंबर भी आ रहा है, 3 आया, 2 आया, 8 आया, 8 आया, 1 आया, 1193। ओके, इवन ऑड दोनों आ रहे हैं। इसको 3 करूँ तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7 प्लस 3 9, 1479 में आएगा, 147, 14799। ओके, 7 प्लस 3 10, तो 10 भी आना ही चाहिए। 10 नहीं आ रहा है बट 1 आ रहा है, देखते हैं। तो इसमें रैंडम ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10, और अगर 2 से लेके मैं 10 करूँ, ओके देखते थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके, 2 से लेके 10, और इसको मैं 2 रखता हूँ और इसको 2 से लेके 4 करता हूँ। ठीक है, तो 2 और 4 आता है क्या, 2 आता है सिर्फ, वो देखते हैं। तो 2 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया। ठीक है, तो इसमें लास्ट नंबर है वो नहीं आता, ये एक्सक्लूसिव है। ओके, सिर्फ स्टार्टिंग नंबर इंक्लूसिव है, वो देखा हम लोग ने। और अभी 2 और 10 के बीच में करके देखते हैं, तो 2 से लेके 8 तक आते क्या, देखते हैं। 2 8 4 6, 2 8 4 8 6, तो देख रहे हैं ऐसा है। तो ये भी हम लोग को समझा। रैंडम डॉट चॉइस, तो अभी अगर हम लोग किसी चॉइस में से लेके आना चाहते हैं तो देखते हैं। ये 1 2 3 दिए, तो इसमें से हम लोग को चाहिए, तो कैसे आएगा देखते हैं। 3 आया, 3 आया, 2 आया। अभी अगर ऐसा मैं हेड्स और टेल्स दे दूँ, हेड्स, और ये मैं देता हूँ टेल्स, तो मे भी एरर दे दें। ओके, इसको हम लोग को स्ट्रिंग देना चाहिए, इसको भी स्ट्रिंग। अभी मे बी इट में वर्क, हेड्स दिया, टेल्स दिया, हेड्स दिया, टेल्स दिया, तो अभी ये टॉस बना दिया हम लोग ने, थोड़ा इम्प्लीमेंट कर दिया। ओके, अभी हम लोग फाइल हैंडलिंग देखते हैं। ओके, तो विथ ओपन फाइल डॉट टेक्स्ट कॉमा आर एच माई फाइल प्रिंट माई फाइल डॉट रीड। ओके, फिर राइटिंग टू अ फाइल से क्या होता है, विथ ओपन फाइल डॉट टी एक्स टी एज राइट एज माई फाइल, और फिर माई फाइल डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ऐसे हम लोग किसी फाइल में राइट भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग इसमें देखें क्या, इसको अगर हम लोग को रन करना है तो कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, देखते हैं। चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं, और हम लोग वीएस कोड में भी हम लोग कर सकते हैं इसको। अगर नेट बंद झाला, ठीक है। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि अभी यहाँ पे हम लोग ने प्रिंट लाइन की एक सैम्पल टेक्स्ट फाइल बनाया हम लोग ने। ठीक है, तो ये रीड है। अगर हम लोग को रीड करना है तो रीड आर यूज़ करेंगे, राइट करना है तो डब्ल्यू यूज़ करेंगे, और अपेंड करना है किसी फाइल में तो ए यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लाइन डॉट स्ट्रिप्ट है। ठीक है, अगर हम लोग रीड लाइन कर रहे हैं किसी को भी, तो लाइन को रीड लाइन किया, ओके, तो वो एट अ टाइम एक ही फर्स्ट लाइन पे जो रहता है वही लेके आएगा। ठीक है, एक ही लाइन रीड करते हैं, तो इसलिए हम लोग वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, तो ताकि वो सारे लाइन्स का लेके आए। ओके, तो अभी हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये प्रिंट कैसे होता है कि लाइन 1 स्लैश एन, लाइन 2 स्लैश एन, ऐसा स्टोर रहता है। ओके, तो स्लैश एन की वजह से वो डिटेक्ट एक नया लाइन यहाँ पे ऐड कर रहा है। ओके, तो हर एक लाइन के बाद एक नया लाइन ऐड हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी, बट अभी हम लोग को ये नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट स्ट्रिप करेंगे, तो ये एम्प्टी लाइन्स या फिर स्लैश एन, इसको सबको निकाल देते हैं। ओके, तो इसको अगर अभी हम लोग रन करेंगे तो देखो आउटपुट आएगा, उसमें लाइन्स नहीं रहेंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था। अभी आगे देखते हैं गेम्स एंड एल्गोरिदम्स। तो मैजिक स्क्वायर इज एन into n matrix where sum of every row, column and diagonal is same। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला दिया है, n n square plus 1/2। ओके, तो
अभी हम लोग थोड़ा इमेज मैनिपुलेशन के बारे में देखते हैं। तो ये कोड है, पहले देखते हैं करके। ओके, इमेज इमेज डॉट पीएनजी। ओके, इमेज नहीं, हम लोग का डाउनलोड है। ओके, तो अभी चेक करते हैं। तो करेक्टेड पीएनजी ऐसा दिख रहा है। ओके, और डाउनलोड पीएनजी भी। ओके, तो अभी हम लोग ने क्या किया है कि यहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हैं ये पिलो नाम का लाइब्रेरी है, तो इससे हम लोग इमेज मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो हम लोग ने डाउनलोड डॉट पी ओपन किया है। ओके, ये डाउनलोड डॉट पी। फिर उसके बाद ट्रांसपोज इमेज है ना, तो ये ट्रांसपोज क्या करते हैं कि इमेज को रोटेट या फिर फ्लिप करना है जो भी। तो फ्लिप लेफ्ट टू राइट मतलब क्या, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट। तो इसको हम लोग मिरर इमेज बोल सकते हैं, ठीक है। और भी हम लोग के पास ऑप्शंस है, तो वो ट्राई करके देखते हैं। ये तो हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है, रोटेट 90, 180, 270। अभी फ्लिप टॉप बॉटम देखते हैं, ठीक है। ये वाटर रिफ्लेक्शन रहता है, तो इसको ट्राई करके देखेंगे। तो अभी इसको देखेंगे तो ये उल्टा हो गया, राइट। तो इसको वाटर इमेज बोलते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, डिक्शनरीज। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग इससे देखते हैं, जुपिटर नोटबुक से। तो ठीक है। तो हम लोग ने पहले एक डिक्शनरी क्रिएट किया, करेंसी कन्वर्जन नाम का। ओके, तो अभी इसका हम लोग अभी प्रिंट करेंगे। ओके, तो चल नहीं रहा क्या? वेल, ये नहीं चल रहा। हम लोग जुपिटर नोटबुक ऑनलाइन एडिशन में ही जाते हैं। ठीक है, करना करेंसी कन्वर्जन बनाया और अभी इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एफ से क्या होगा कि हम लोग इसके अंदर इनलाइन वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो यूएसडी इज 183 INR, ईयूआर इज, अभी ये ईयूआर का लिया ये डिक्शनरी से, और ये 105 जीपीपी का है। ओके, ये करेंसी कन्वर्जन हम लोग डिक्शनरी यूज करेंगे इसके लिए। जैसे अपना जेसन ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे डिक्शनरी रहता है। ओके, फिर उसके बाद अभी हम लोग को कुछ अपडेट करना है, ठीक है। ऐड करना है, ठीक है। वाई एन का 0.55, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ऐड। तो यहाँ पे हम लोग न्यू लेते हैं, तो शिफ्ट एंटर, ठीक है। तो अभी इसको मैं रन करता हूँ। कैसे करेंगे रन? प्रिंट करेंसी कन्वर्जन। तो अभी एन भी ऐड हो गया एक एक्स्ट्रा। ओके, फिर उसके बाद अभी आगे क्या बताया? प्रिंट ऑल, प्रिंट अवेलेबल करेंसीज। तो अभी इससे देखते हैं क्या होता है। तो अवेलेबल करेंसी मतलब क्या? कन्वर्जन कीज। कीज हम लोग यूज करेंगे ना, तो हम लोग को सिर्फ ये इंडेक्स मिलेगा। ओके, तो ये लिस्ट को हम लोग यूज भी कर सकते हैं। और उसका अगर वैल्यू चाहिए तो होता है क्या, देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। वैल्यूज डालेंगे तो क्या होगा? ओके, तो वैल्यूज डालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा। ओके, तो ऐसा ये वर्क करता है की वैल्यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टपल्स। तो टपल्स बहुत इजी है, ये लिस्ट जैसा ही रहता है। बस हम लोग लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, बट टपल्स को नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि वो फिक्स्ड रहता है। ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो शिफ्ट इंसर्ट, ये लिस्ट और टपल बनाया हम लोग ने। ओके, फिर उसके बाद अभी लिस्ट को हम लोग मैनिपुलेट करने का, मतलब हम लोग अपडेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अभी लिस्ट का पहला है 1, तो हम लोग पहला डालेंगे इंडेक्स 0 पे 100। तो लेट्स ट्राई दिस। तो अभी लिस्ट, माई लिस्ट प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट माई लिस्ट, तो 100 आया। अभी सेम, अभी हम लोग अभी अगर टपल को अपेंड कर कुछ करने का ट्राई करेंगे। टपल
आई टपल ऑफ 0 इज इक्वल टू 100, तो एरर देगा। ठीक है, तो टपल को ये सपोर्ट नहीं करता आइटम असाइनमेंट, राइट। तो वो इसमें क्या है कि टपल दिस विल क्रैश, ये देखो। तो टपल्स आर इम्यूटेबल, दैट इज कांस्टेंट। ओके, टपल्स का वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये फंक्शन तो हम लोग को पता है कि हम लोग ऐसा फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और रिटर्न के लिए रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे, और फंक्शन कॉल के लिए सेम बाकी लैंग्वेज में वैसा ही। ओके, फिर उसके बाद रिकर्शन, रिकर्शन भी सेम बाकी जैसा ही है। रिटर्न में सेम फिर से फंक्शन को कॉल करेंगे, और एरर हैंडलिंग भी हम लोग को पता है। वहाँ पे ट्राई कैच रहता है, बट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, ऐसा। तो इसमें 2 बार एक्सेप्ट क्यों है वो एक बार हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करने बोलते हैं। ओके, ये ट्राई किया। एवरीथिंग इज एन ट्राई ब्लॉक इज रिस्की कोड दैट माइट रेज एन एरर, एंटर नंबर टू डिवाइड बाय। तो नंबर अगर 0 रहेगा, इफ यूजर टाइप्स एबीसी, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि एबीसी से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रेज वैल्यू एरर। ओके, इफ डिवाइड बाय नंबर डिवाइड्स 100 बाय द यूजर इनपुट 0, डिवीजन बाय 0 एरर। ठीक है, तो कौन सा एक्सेप्ट लेगा वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, ओके, तो देखते हैं हाउ कोड knows which except to refer. Okay, okay. When error occurs inside a try block, Python stop executing the rest of the code in try at point where the error happens. So Python checks the type of exception that was raised, like zero division error, value error. So Python looks at except block in order, top to bottom, to find a matching type. The first except block matches the type. Okay, तो हम लोग को टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक्सेप्ट अगर वैल्यू एरर आया तो ये इनवैलिड इनपुट बोलेंगे। ओके, और अगर 0 डिवीजन बाय 0 एरर आया तो वो करेंगे हम लोग डिवाइड बाय 0, कैन नॉट डिवाइड बाय 0 बताएंगे। और अगर सक्सेस हुआ तो एल्स में जाएंगे, और रिजल्ट इज सक्सेस। ओके, तो ट्राई कैच में एल्स कंपलसरी है, इज एल्स इन ट्राई। ओके, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक बोलिए, ट्राई कैच ब्लॉक में। तो इसका सिंटेक्स क्या है, एक्सेप्ट सम एरर एल्स फाइनली। ओके, अगर एक्सेप्शन ऑकर नहीं किया तो ये रन करेगा, और फाइनली ऑलवेज रन करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि विल एल्स एंड फाइनली ऑलवेज रन इन केस ऑफ सक्सेस। फाइनली का मतलब क्या बताए कि सक्सेस हो या एरर, वो पार्ट रन तो करेगा ही। ओके, वैसा try block safe operation else block runs because no exception, finally block always run। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक्स ऑलवेज रन करता है कि एरर हो या नहीं हो। तो ये हम लोग ने पाइथन के बेसिक्स क्लियर किए। अगर कुछ नया मिलता है तो पार्ट 2 भी आएगा इसका। ओके, थैंक्स।